पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में पंडित गप्पू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गप्पू जी को लोग दूर दूर तक उनके पंडिताई ज्ञान से ज्यादा उनकी गप्पों और मजाकिया स्वभाव के लिए जानते थे। वह जब भी कहीं बैठते, हंसी ठाके का माहौल बन जाता। लेकिन गप्पू जी की एक कमजोरी थी। वह बहुत भोल भाले और भरोसेमंद थे। सामने वाला चाहे जितना भी झूठ बोले, वे उसकी बातों में आ जाते। गांव के लोग अक्सर उनकी इस आदत का मजाक उड़ाते और कहते, अरे पंडित जी, आप तो इतने सीधे हैं कि अगर कोई कह दे कि गधा उठ सकता है, तो आप उसे भी मान लेंगे। गप्पू जी हंसते और जवाब देते, भाई, अगर भगवान चाहे तो गधा क्या, पत्थर भी उड़ सकता है। गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। सब लोग खूब आनंद लेने लगे। गप्पू जी भी अपनी लाठी टिकाते हुए मेले में घूम रहे थे। मेले के पास ही एक व्यापारी अपनी बकरियां बेच रहा था। उन बकरियों में से एक बकरी बहुत चालाक थी। उसका नाम था चंपा। चंपा बकरी को पंडित जी पर दया आई। वह सोचने लगी, ये पंडित बड़े मजाकिया तो हैं, लेकिन सीधे भी है। क्यों न इनके साथ थोड़ा मजा किया जाए। जैसे ही पंडित जी पास आए, चंपा ने मुंह से बोलना शुरू कर दिया, पंडित जी, पंडित जी। गप्पू जी चौंक गए। अरे, ये कैसी बकरी है जो बोल रही है? चंपा ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मुझे देवी दुर्गा ने वरदान दिया है, लेकिन मेरा एक राज है। अगर आप मुझे खरीदकर अपने घर ले जाएंगे, तो आपके घर में सोने की बरसात होगी। गप्पू जी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत व्यापारी से वह बकरी खरीद ली। व्यापारी भी मन ही मन हंसा, वाह री किस्मत, ये पंडित तो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। गप्पू जी बकरी को घर ले आए और अपनी पत्नी को बड़े गर्व से बोले, देखो, आज मैं क्या खजाना लाया हूँ। ये बकरी साधारण नहीं है, ये बोल सकती है और घर में सोने की बरसात करवाएगी। पत्नी पहले तो डर गई, अरे बकरी बोलती है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं? गप्पू जी हंसकर बोले, नहीं नहीं, ये वरदान है। तुम देखना, कल सुबह तक हमारा आंगन सोने से भर जाएगा। पत्नी ने सोचा, अच्छा है, अगर ऐसा हुआ तो गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह गप्पू जी बड़े उत्साह से उठे। उन्होंने सोचा कि अब घर का आंगन चमकते सोने से भर जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आंगन में तो बकरी ने ढेर सारा गोबर कर दिया। गप्पू जी की पत्नी गुस्से से चिल्लाई, ये है तुम्हारा सोना? हर तरफ तो बदबू फैल गई है। गप्पू जी को भी समझ आ गया कि वे बकरी की बातों में आ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, शायद कल तक सोना बरस जाए। कुछ ही दिनों में पूरा गांव जान गया कि गप्पू जी एक बोलने वाली बकरी ले आए हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब देखने आने लगे। कोई कहता, पंडित जी, बकरी से गाना गवाओ। तो कोई कहता, अरे, बकरी से मंत्र पढ़वाओ। गप्पू जी मासूमियत से कहते, भाई, अभी इसे मूड नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। गांव वाले पेट पकड़कर हंसते और लौट जाते। दरअसल चंपा बकरी बहुत चतुर थी। वह मौका पाकर गप्पू जी के घर से रोटियां और सब्जियां चुराकर खा जाती। कभी खेत का सारा चारा खत्म कर देती। गप्पू जी सोचते, ये तो देवी का प्रसाद खा रही है, इसका पेट भरना ही हमारी पूजा है। पत्नी गुस्से से बड़बड़ाती, पूजा नहीं, मूर्खता है ये। देख लेना, एक दिन ये बकरी हमें कंगाल कर देगी। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने गप्पू जी को बुलाया और कहा, पंडित जी, हम जानते हैं आप भोले हैं, लेकिन इतनी भी भोले मत बनो कि बकरी आपको उल्लू बना दे। बकरी बोलती नहीं, बस मेले में उसने आपको धोखा दिया। ये सब उसकी चालाकी है। गप्पू जी पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने चंपा को ध्यान से देखा तो समझ गए कि वो बकरी उन्हें मूर्ख बना रही थी। उन्होंने बकरी से कहा, चंपा, तूने मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? मैंने तो तुझ पर भरोसा किया था। चंपा हंसते हुए बोली, पंडित जी, मैं तो बकरी हूँ। गलती मेरी नहीं, आपकी है। जो इंसान हर बात बिना सोचे समझे मान ले, उसे धोखा खाना ही पड़ता है। इतना कहकर चंपा वहां से भाग गई
और जंगल में खो गई। गांव वाले इस घटना पर खूब हंसे, लेकिन साथ ही सबने ये सीख भी ली, अति भोलेपन से भी बड़ा दोष कोई नहीं। हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास करने वाला इंसान आसानी से धोखा खा जाता है। बुद्धिमानी यही है कि किसी भी बात को परख कर ही उस पर विश्वास किया जाए। गप्पू जी भी अब मजाक में कहते, भाई, मैंने जीवन में बहुत ज्ञान पाया है, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि बकरी चाहे कितनी भी चालाक हो, सोना नहीं दे सकती। ये सुनकर सब ठहाके लगाते और गप्पू जी भी हंसते हंसते अपने गाल पकड़ लेते।